Hello students, welcome back. I'm here again. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 19. A seed tells a farmer's story. यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि जो चैप्टर का नाम है अ सीड, यानी जो बीज आता है, जो फार्मर खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके बारे में ये वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. सो आई एम अ स्मॉल सीड. आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. ये सीड अभी अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. मैं बाजरा का एक छोटा सा सीड हूँ. आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. यानी 1940 से मैं ये वुडन बॉक्स में हूँ, क्योंकि हम जो भी फार्मिंग करते हैं वी नीड सीड्स टू ग्रो. अगर बीज डालेंगे खेत में तो ही हम फार्म उगेगा, क्रॉप उगेगा. सो ये बॉक्स के अंदर ये बाजरा सीड सिंस 1940 से पड़ा हुआ था. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. मेरे को मेरी स्टोरी मैं तुम्हारे को सुनाना चाहता हूँ. सो दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन. ये बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मेरे ये अकेले की नहीं है. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली. ये स्टोरी जो मेरे फार्मर है दामजी भाई और उनके फैमिली के बारे में है. यानी सीड ये फार्मर की स्टोरी खुद बताता है और बोलता है कि मैं 1940 से ये बॉक्स में पैक हूँ. इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माई बी टू लेट. अगर मैं अभी स्टोरी नहीं बताऊँगा तो बहुत ही लेट हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू से. आई वॉज बोर्न इन वानगाम इन गुजरात. यानी मैं वानगाम में गुजरात में पैदा हुआ था. यानी ये सीड जो है बॉक्स में जो पैक है वो कहाँ पर उगा हुआ था? वनगाम में. सो दैट ईयर देर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप. वो साल बाजरा का जो क्रॉप था जिसको मिलेट बोलते हैं वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ था. सो देर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. यानी जब भी कोई क्रॉप अच्छा उगता है, अच्छी फसल होती है तो एक सब लोग खुश होते हैं, सब फार्मर्स खुश होते हैं और एक फेस्टिवल जैसे बनाते हैं. तो आर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. तो ये जो वनगांव है ये एरिया फेमस काई के लिए? ग्रेन्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए. ग्रेन्स यानी जो वीट, बाजरा, ये सब जो आते हैं इसको ग्रेन्स बोलते हैं. सो ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. तो हर साल दामजी भाई क्या करते हैं कि जो क्रॉप होते हैं उसमें से कुछ सीड्स निकाल देते हैं साइड में कि नेक्स्ट ईयर इट कैन वापस वही सीड्स यूज़ करके सो दैट नेक्स्ट ईयर दे कैन अगेन ग्रो. क्योंकि क्रॉप ग्रो करने के लिए यू नीड सीड्स. अगर वो सीड्स अगर स्टोर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उस सीड्स को वही उनको मार्केट से लेना पड़ेगा. दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम मार्केट एंड देन दे हैव टू गिव द मनी टू देम. सो दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो इसी तरह से ये हमारी जो बाजरा फैमिली है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती रहती है. यानी ये साल जो उगा उसमें से कुछ सीड्स निकाला एंड वही सीड्स नेक्स्ट ईयर वापस उसको यूज़ करते हैं. सेम वहाँ पर नेक्स्ट ईयर में जो सीड्स निकलते हैं वो कुछ निकाल के रख देते हैं ओवर द नेक्स्ट ईयर और बाकी का जो है वो लोग यूज़ करते हैं. सो गुड सीड्स वे स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड. यानी जो अच्छे सीड्स होते हैं, जो अच्छी ग्रोथ होती है, क्रॉप होता है, तो उसको स्टोर करते हैं ड्राइड गार्ड में, लौकी में, विच वॉज कोटेड विथ मड. यानी ये जो बॉक्स जैसा होता है ये कोटेड विथ मड होता है, मड से कोटेड रहता है. बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस. यानी दामजी भाई ने वो साल क्या हुआ, अच्छा क्रॉप हुआ तो मेरे लिए एक वुडन बॉक्स बनाया, लकड़ी का बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं रह सकूं. ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट. तो नीम लीव्स जो है, नीम के पत्ते आते हैं वो उसके अंदर डाले. और नीम क्या होता है? एक तरह से प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट्स को. तो ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स. तो कंपार्टमेंट बनाया हुआ था ये बॉक्स के अंदर, तो अलग अलग सीड्स जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा हुआ था. दैट वॉज आवर ब्यूटिफुल होम. ये सीड कहता है ये हमारा बहुत ही अच्छा घर है. सो इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन्स लिव टुगेदर. तो वो टाइम पे क्या था कि दामजी भाई और उनके जो कजिन थे साथ में रहते थे. क्यों? बिकॉज इट वॉज अ लार्ज फैमिली. यानी
लार्ज फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, चाचा थे, मामा थे, सब थे, दादा दादी सब रहते थे। तो बड़ी फैमिली क्या होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। तो दामजी भाई जो है उनके कजिन्स के साथ में रहते थे। तो एवरी वन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर इवन इन फार्मिंग। तो वो टाइम पे क्या है 1940s में, तो सब लोग एक दूसरे जो विलेजर थे हेल्प करते थे एक दूसरे को, फार्मिंग के अंदर भी हेल्प करते थे, और विदाउट फार्मिंग एक दूसरे की कोई ज़रूरत हो कि हेल्प करनी हो, सो दे कैन हेल्प विद ईच अदर। सो व्हेन द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब क्रॉप तैयार हो जाता है और काटते तो एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर, तो हर लोग खुश हो जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओह दोज वंडरफुल डेज, ये बहुत ही वो अच्छे ऐसे दिन थे, कितने हम लोग जैसे पास्ट में जाते हैं याद करते हैं कि कितने अच्छे दिन थे वो, विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट, के बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे और बहुत सारा खाना खाते थे। तो इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द ऊंधिया। अब विंटर के टाइम पे क्या होता था कि ऊंधिया करके एक काइंड ऑफ स्टू आता है, खाना आता है, जैसे वो ऊंधिया उसको बोलते हैं, ये खाते थे हम लोग। तो ऑल द वेजिटेबल्स वे पुट इनटू अ क्ले पॉट, जो क्ले पॉट था उसमें सब वेजिटेबल्स डालते थे, अलॉन्ग विथ फ्रेश स्पाइसेस, जो स्पाइसेस आते थे वो भी साथ में डालते थे। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, तो जो पॉट होता था, मटका होता था, उसको सील करते थे और गर्म कोयले के बीच में उसको रखते थे। द वेजिटेबल्स कुकड स्लोली इन द स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स, यानी ये जो था ये गर्म कोलसे के अंदर रखते थे और ये एक फार्म लैंड के ऊपर ही करते थे, और जो वेजिटेबल्स अंदर डालते थे वो धीरे 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 ये पकते थे, और ये एक तरह का स्पेशल कुकर था जो फार्मर्स यूज़ करते थे। यानी ये कुकर क्या होता था कि अंदर जो वेपर से ये पूरे वेजिटेबल्स पक जाते थे। सो हियर इज़ अ फोटो, यहाँ पर ये फोटो के अंदर ये मटका है, इसके अंदर ये वेजिटेबल जो सब डाला हुआ है, स्पाइसेस डाले हुए हैं, और ये कोलसे के अंदर, कोल के अंदर इसको पकाया जाता है, और जब ये पैक होता है तो एक कुकर के जैसे काम करता है। ये एक तरह से एक फार्मलैंड का कुकर होता है। ओ आई फॉरगॉट, द पॉट वॉज प्लेस अपसाइड डाउन, अरे मैं तो भूल ही गया, लेकिन ये जो मटका था उल्टा रखा जाता है। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। इसके लिए ये डिश को ऊंधिया बोलते हैं, उसको उल्टा रखते हैं भट्टी के अंदर, जो कोलसे की जो जली हुई रहती है उसमें उसको उल्टा रखते हैं, इसी के लिए इसका नाम ऊंधिया है। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती। तो ऊंधिया वुड बी ईटेड विद बाजरा रोटीज, एक बाजरे की रोटी के साथ में खाया जाता था। फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा, चूल्हे पे बाजरे की रोटी ताज़ी ताज़ी बनाते थे और ये लोग ऊंधिया के साथ में खाते थे। ओह व्हाट एन अर्दी डिलीशियस फ्लेवर, एक तरह से कैसे मिट्टी की जैसे डिलीशियस फ्लेवर, मिट्टी के मटके में बनती थी, तो एक तरह से बहुत ही डिलीशियस लगती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर, कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व, इसके साथ में जो गाय से जो दूध निकलता था, घर में बटर बनाते थे, दही बनाते थे और छाछ भी बनाते थे, और ये सब इसके साथ में सर्व करते थे। तो फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, तो फार्मर्स जो थे अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रो करते थे, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, जो सीजन अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, तो उनकी जो ज़रूरत थी पूरे साल की वो उतना रखते थे, एंड बाकी का जो था वो सिटी में जाके शॉपकीपर्स को बेच के आते थे। तो सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रीव कॉटन, तो कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो कॉटन भी उगाते थे। एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा, तो घर पे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो चरखा के अंदर कॉटन को स्पन करते थे। स्पिनिंग व्हील टू मेक क्लॉथ, चरखा क्या होता है कि स्पिनिंग मिल होता है, जैसे कॉटन कैसा होता है, कॉटन के वो स्पिन करते हैं और उसका थ्रेड बनाते हैं, और वो थ्रेड से क्लॉथ बनता था। नाउ यू टेल मी, आर रोटी इज मेड इन योर होम, क्या रोटी घर पे बनती है? एंड फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड? यस, रोटी हम लोग सब खाते हैं, तो घर पे यस रोटी बनती है। वो रोटी हम काय की खाते हैं? व्हीट की खाते हैं, गेहूँ या बाजरा की खाते हैं। तो हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार? डिड यू लाइक दिस? तो क्या बाजरा और जवार की रोटी तुमने खाई है? कैसी लगती है? यस, बाजरा की भी रोटी खाई है, जवार भी खाई है, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो फाइंड आउट एंड राइट इन योर हाउस
what is done to protect grains and pulses. घर के अंदर अभी ये ग्रेन्स और पल्सेस को प्रोटेक्ट कर कैसे करते हैं इंसेक्ट से. तो क्या करते हैं, जो ग्रेन्स जो हमारे हम स्टोर करते हैं, हम क्या करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं. क्यों? उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए. तो व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन. अब जैसे कोई भी क्रॉप उगता है तो उसका फेस्टिवल होता है, यानी खुशी बनाते हैं जो फार्मर्स. तो वो फेस्टिवल जो है खुशी बनाने वाला, वो एक तरह से एक फेस्टिवल हो गया था. कि वही फेस्टिवल अभी आजकल अभी कितने डिफरेंट फेस्टिवल्स है फार्मिंग के अंदर और डिफरेंट सीजन्स के अंदर. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक. तो क्या करते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल कैसे थे कि बसंत पंचमी थी, होली है, लोहरी है, बैसाखी है. सो ये सब डिफरेंट सीजन्स के डिफरेंट फेस्टिवल्स थे. The name of the festival, in which season is it celebrated, in which states of India. क्योंकि जो फेस्टिवल के जो नाम थे वो कौन से सीजन में सेलिब्रेट करते थे और कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता, एंड व्हाट स्पेशल फूड्स आर मेड. अब कोई भी फेस्टिवल होता था, एक स्पेशल फूड रहता है उसके बनाने के लिए. इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विथ मेनी पीपल. यानी हम लोग क्या करते थे कि ये जो सेलिब्रेशन होता था तो क्या फैमिली मेम्बर्स घर पे ही बनाते थे या बहुत सारे लोग बनाते थे. तो टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली. और ये जो सेलिब्रेशन होता था तो ये रिलेटेड फार्मिंग के रिलेशन के हिसाब से फेस्टिवल होता था. बसंत पंचमी, लोहरी, ये सब थे. अब बसंत पंचमी जो है वो स्प्रिंग सीजन में बनाई जाती है. इट्स सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में. और स्पेशल फूड इज़ प्रिपेयर्ड. क्या फूड बनाते हैं, जैसे येलो राइस है, खीर है, स्वीट रोटी है, ये सब फूड बनाते हैं. तो इट इज सेलिब्रेट बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट फैमिलीज टुगेदर. एक साथ में बनाते हैं, डिफरेंट फैमिलीज एक साथ में बनाते हैं. तो टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनी मोर. अब तुम्हारे एल्डर्स से फैमिली में बात करो कि पहले कोई स्पेशल फूड बनता था जो अभी नहीं बनता है. नहीं, हमने पूछा तो पहले जो बनता था वो भी अभी अभी बनाते हैं. क्यों? बिकॉज ये फेस्टिवल हमारे जो कल्चर है, हमारा कल्चर के हिसाब से हम एवरी ईयर वो फेस्टिवल हम बाप दादा के टाइम से बनाते आते हैं. तो फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस दैट आर ग्रोन इन अ एरिया. ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज फेमस अक्रॉस द कंट्री. अब ये सब क्रॉप्स दिए हुए हैं तो कैन यू रिकॉग्नाइज दीज ग्रेन्स. तो पहला वाला कौन सा है, कॉर्न सीड्स है, जो भुट्टा आता है वो है. सेकंड क्या है, राई का दाना आता है जो मस्टर्ड सीड बोलते हैं. तीसरा गेहूं के जो दाने आते हैं जिसको वीट बोलते हैं. फोर्थ ये जो बाजरा के जो दाने आते हैं, बाजरा ग्रेन्स, तो ये है. तो ये सब चीज़ें जो है फेमस है सीरियल्स के टाइम पे और सीरियल्स के हिसाब से. एंड इट हैपन्स टू ग्रो every year with the particular season. Now when times changed, अब क्या होता है कि हर बार वही एक टाइम तो नहीं रहता है, टाइम बदलती रहता है. तो जैसे जैसे टाइम बदलते रहता है वैसे वैसे हर चीज़ में बदलाव आते रहता है. जब टाइम बदलता है तो लोग हर चीज़ करने का भी अलग करते हैं, सोचते हैं कुछ और करते भी हैं. तो ओवर द ईयर्स मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज. सालों में क्या होता है, चेंज होते रहते हैं. तो सम प्लेसेस वुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल. कुछ जगहों पे पानी कैसे मिलता था, कैनल के थ्रू मिलता था. दे सेड द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे. कैनल में पानी कहाँ से आता था, एकदम दूर से आता था. वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. जहाँ बड़ा रिवर होता है वहाँ पर पानी को जमा किया जाता है, डैम बनाया जाता है, एंड देन वहाँ से पानी को कैनल के थ्रू ऑल ओवर द स्टेट्स सब जगह बिछाया जाता है और भेजा जाता है. फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ये चेंजेस हो गया. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट. एक बटन स्विच करो और लाइट चालू. पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट. फिर लोगों ने देखा कि खाली एक या दो क्रॉप है जो व्हीट और कॉटन है जिसके अच्छे भाव मार्केट में मिलते हैं. तो मार्केट में ये मिलते हैं जिसके अच्छे भाव. कौन से व्हीट और कॉटन के.
तो मोस्ट फार्मर्स क्या करते थे, बिगेन टू ग्रो ओनली दिस, तो खाली यही उगाते थे. सून वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार. अब ये वीट और कॉटन है ये उगाते थे, तो बाजरा और जवार उगाना बंद कर दिया. एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वेर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, तो ये सब उगाना बंद हो गया क्योंकि बाजरा और जवार के प्राइस ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते थे फार्मर्स को, और वीट और कॉटन उगाने लगे. तो ये सब एक तरह से जैसे भूली बसरी यादें बोलते, इस तरह से वो हो गई. इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड, तो दामजी भाई के जो खेत थे उसमें से भी ये गुल हो गए. एंड फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट. अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो सीड्स जो है मार्केट से खरीदते हैं. पीपल सेड दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, लोग क्या बोलते हैं कि वो नए तरह के सीड्स है. सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, तो फार्मर को ज़रूरत नहीं थी नए सीड्स जो जो स्टोर करते थे. जूना क्रॉप में से जो निकलता था उस सीड्स को पहले क्या करते थे, उसको स्टोर करते थे. सो फॉर द नेक्स्ट ईयर दे कैन बी यूज्ड एज फॉर द क्रॉप. लेकिन अब क्या होता है कि नया तरह के सीड्स आ गए, तो अभी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. तो नाउ पीपल इन द विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज. अब लोग क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं और जो खाते हैं साथ में मिल के, अब कोई स्पेशल डेज के दिन ही खाते हैं. एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट. जैसे जैसे वो खाते हैं उनको याद आता है कि कितना टेस्टी फूड है, कि पहले के टाइम वाले कितना अच्छा टेस्टी फूड खाते थे. फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रेश निकाल के फील्ड में से जो ताज़े ताज़े निकलते थे उसमें से वो निकाल के बनाते थे. तो व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम. जब सीड्स बदली हो गए तो खाने का टेस्ट कैसे सेम रहे. तो दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड. दामजी भाई जो है वो अब धीरे धीरे उनकी भी उम्र होती गई. अब उनका लड़का जो था दामजी भाई का हसमुख लुक आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली. अब वो खेत के बाहर देखता था और फैमिली को देखता था. तो हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग. तो दामजी भाई का जो लड़का हसमुख था वो बहुत पैसा बना था फार्मिंग से. उसने क्या किया, ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, जो जूना मकान था उसको नया बनाया. ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, उस नई मशीन लाया फार्मिंग के लिए. ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू टम्प वाटर, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर खरीदा पानी को अंदर से निकालने के लिए, पंप करने के लिए. ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजीली. पहले लोग क्या करते थे, चल के जाते थे या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, लेकिन दामजी भाई के लड़के हसमुख ने मोटरसाइकिल लाया सिटी में जाने के लिए. एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लाउ द फील्ड, और फील्ड को खेत को प्लाविंग करने के लिए एक ट्रैक्टर भी लेके आ गए. द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलक्स वुड मेक मेनी डेज टू डू. तो ट्रैक्टर क्या है, इतना एक दिन में काम करता था जितने पहले टाइम में बुलक्स जो है बहुत सारा दिन लगा देते थे. तो हसमुख वुड से, हसमुख बोलता था, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली. अभी क्या करते हैं, हम एकदम होशियारी से फार्मिंग करते हैं. वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस. हम वही ग्रो करते हैं जो मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है. विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ. अब जो प्रॉफिट हमारे खेत से मिले वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करे और प्रोग्रेस करे. लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, अब ये जो सीड्स बेचारे वुडन बॉक्स में पड़ा हुआ था वो सब भूल गए उसको. आई एंड द अदर सीड्स हैड आर डाउट्स, मैं और मेरे जैसे दूसरे जो सीड्स थे उनको डाउट है अभी. तो इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, तो क्या ये खाली प्रोग्रेस है. देर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर दिस लाइक अस, क्या अब हमारे जैसे सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड एनिमल्स लाइक द बुलक्स, और बुलक्स जैसे एनिमल्स की कोई ज़रूरत नहीं है. आफ्टर द ट्रैक्टर केम हैज़ कम, ट्रैक्टर के आने के बाद इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स, जो लोग खेत में काम करते थे, आर नो लॉन्गर नीडेड, अब वो ज़रूरत नहीं है उनकी. हाउ विल दे अर्न मनी, अब वो कैसे कमाएंगे जो मज़दूर जो खेत में काम करते थे. वॉट विल दे लिव ऑन, अब वो कैसे जिएंगे. अब इतना काम करते थे, मजूरी करते थे, ये सीड्स जो थे वो बॉक्स के अंदर रखा हुआ था. अब ये सब चीज़ें, अब वो क्या, इसमें से कोई पैसे नहीं कमाएंगे. अब वो कैसे कमाएंगे. अब जो ट्रैक्टर ने मजदूरों की जगह ले लिया, सीड्स जो जूने सीड्स थे वो नए सीड्स की उसने जगह ले ली.
अब एनिमल जैसे बुलक थे, वो ट्रैक्टर ने उनकी इसकी जगह ले ली, तो क्या ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है? तो अब ये जो खेत जो मजदूर थे वो अभी कैसे कमाएंगे, अब कैसे जिएंगे? तो in this part we are going to study till here. So in the next part we are going to study about another thing. Thank you, students.